आपकी आवाज़ में स्वागत है और लखनऊ से बहुत अहम पॉलिटिकल ख़बर को लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सूत्रों से खबर आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर से भी अखिलेश यादव की गोपनीय कोई मुलाकात हुई है। उनको भी सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक की वजह से ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई थी। अब देखने वाली बात है कि बहुत से छोटे दल यानी ओपी राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, ये तो बीजेपी की तरफ से है। अगर जातियों के समीकरण के एतबार से पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो अखिलेश यादव भी इन जोड़ने को लगे हुए हैं इन पार्टियों के लोगों को, कि ताकि उस जाति की दूसरी विकल्प वाली पार्टियां उनको जोड़ा जाए, ताकि 2027 में समाजवादी की सरकार बन सके। इसी मुद्दे के साथ बहुत ख़ास लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और अहम चेहरा शमशी आज़ाद हैं जो बीजेपी की बात रखेंगे। शमशी आज़ाद जी, अखिलेश यादव गोपनीय तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम जातियों की जो दूसरी वैकल्पिक पार्टियां हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, ताकि 2027 में उनकी सरकार बन जाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को यह आभास हो चुका है कि 2027 का चुनाव उनके लिए समाप्तवादी की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से अहंकार में, जिस तरीके से बड़बोलेपन पे अखिलेश यादव इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से सनातनी और हिंदुओं पे लगातार प्रहार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कटाक्ष कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जब पहलगाम पर हमला हुआ था, जिस समय पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ा, तो उस वक्त भी अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं सरकार का, सेना का मनोबल गिराने के लिए विरोध में जो है बयानबाजी कर रहे थे। तो उससे ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जनता कहीं ना कहीं आज जो है अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए तैयार है। और उपचुनाव में भी आपने देखा होगा किस तरीके से 10 में से 1 सीट सिर्फ जो है अखिलेश यादव के खाते में आई थी। तो ये बातें पूरी तरीके से बिल्कुल साफ है कि 27 में जितने भी चाहे कोशिश कर लें, और इसीलिए अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण को भी मनाने में लगे, जिनको वो कभी मुंह नहीं लगाते थे, कभी मिलना नहीं पसंद करते थे। तो उनको ये बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि अब जो है हमारी नाव किसी भी सहारे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो नाव को डुबाने में काम आएगी। अब अखिलेश यादव की दोबारा से राजनीति जो उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं हो सकती, और उनके जो एक गठबंधन दल के बड़े नेता कांग्रेस थे, वो भी अब समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से उखाड़ना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी तभी मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का पतन होगा। तो अब 27 का चुनाव जो है बहुत दूर नहीं है, और अब समाजवादी पार्टी की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। हमारे साथ राय साहब हैं, आप लोग के पास भी आएंगे। राय साहब, एक पॉलिटिकल मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव गोपनीय तरीके से छोटी छोटी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि तमाम जाति बिरादरियों को साधा जाए, 2027 में उनकी सरकार बने। दलित वोट बैंक के लिए बड़ी फिक्रमंद हैं कि 2024 में लोकसभा में 37 सीटें मिली दलित वोट बैंक पे ही समाजवादियों को। तो चंद्रशेखर से भी गोपनीय उन्होंने मुलाकात की। तो क्या लग रहा है इन छोटी जातियों और बड़ी जातियों की पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करके कुछ बेनिफिट अखिलेश यादव को मिलने वाला है? देखिए, राजनीति की धुरी केवल 2 बिंदु पर आधारित होती है, पक्ष और विपक्ष। तीसरी धुरी का, तीसरे लाइन के व्यक्ति का जंग में कोई मतलब नहीं होता। जंग नंबर 1 और नंबर 2 में ही होता है। निर्णय भी नंबर 1 नंबर 2 में से ही होता है, और कोई भी फैसला नंबर 1 नंबर 2 से ही होता है। तो हम नहीं समझते, चूंकि अखिलेश जी बहुत गंभीर पॉलिटिशियन हैं, उनके पास पॉलिटिकल शतरंज का एक अलग से उनको ज्ञान वर्धन है, तो वो कर रहे हैं। वो तो हमेशा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, चूंकि पार्टी का एक मुखिया भी है। अब रह गया सवाल कि भाई अखिलेश यादव जी आंदोलन नहीं करेंगे, अखिलेश यादव जी सड़कों पर जनता की समस्याओं को लेकर खड़े नहीं होंगे, अखिलेश यादव जी कोई पीड़ित व्यक्ति के दरवाजे तक नहीं जाते। अब कहने का मेरा मतलब कि अगर जो जाते भी हैं तो उसमें भी जात बिरादरी अपना बांट लेते हैं, कि अगर ये जात बिरादरी का है तो चलिए यहाँ चलते हैं, वो दूसरे बिरादरी का है तो उससे कोई मतलब नहीं। नेता का देखिए, नेता का ये गुण नहीं होता, नेता जाति और धर्म से ऊपर होता है। हम समझते हैं कि नेता को एक मानव के रूप में दूसरे आदमी का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि अच्छा या बुरे का विधिवत लोग अवलोकन कर सके, अवलोकन करके समाज जो है सही दिशा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। सिर्फ हमारा आपके चैनल पर इतना कहना है कि चुनाव नज़दीक है,
हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से शतरंज की गोटी रखने के लिए व्याकुल है। सब लोग प्रयत्नशील हैं। कारण ये है कि जब लाइन की बात होगी, जब फैसले की बात होगी, जब जंग में उतरने की बात होगी, तो उसमें माइनस प्लस होता रहता है। वो माइनस प्लस होगा, लेकिन हम नहीं समझते कि एक कोई आधार पहले से तैयार कर लिया जाए। इसका मतलब कि आप आधार जोड़ने में अपना जो है शक्ति को छीण कर रहे हैं। लोग अब ये मान बैठे हैं कि आप जो है कमजोर हैं, इसलिए लाइन बिछा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो है वो फ़ायदा होगा, फिर कमज़ोर की भी बातें अखिलेश यादव को लेके कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ख्वाब पूरा होगा अखिलेश यादव का 2027? 2012 से 2017 का जो समय काल रहा है, जो सत्ता रही उत्तर प्रदेश में, उसने आपने देखा कि 5600 दंगे गिनती में है कि 5600 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, तो जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अल्पसंख्यक समाज का हुआ था, जो समाजवादी पार्टी को वोट किया करती थी, जिसके लिए मुलायम सिंह यादव ने अपने को मुल्ला कहलाना पसंद किया, टोपी लगाया, ईद में सेवैयाँ खाई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के साथ भीतरघात किया, जिसकी वजह से हुआ कि 2017 के बाद 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने गंगा जल लेके बाकायदा ये कसम खाई कि जीवन रहते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, यही तय हो गया है। क्या कहेंगे, इनकी बात से सहमत हैं? अखिलेश यादव का ख्वाब पूरा नहीं होगा, ये इनका कहना है। हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने एक जातवाद की सिर्फ राजनीति की, सिर्फ एक परिवार की राजनीति की, एक जात की राजनीति की। मुस्लिम समाज का हमेशा वोट 89-90 से लेते रहे। कभी ये नहीं प्रोजेक्ट किए कि हम मुस्लिम समाज का, बड़े बड़े नेता थे आजम खान जी वगैरह और बहुत नेता थे कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे या इनको मुख्यमंत्री, कभी प्रोजेक्ट कर देते, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। सिर्फ अपने ही परिवार, न किसी कुर्मी समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वो क्या है, तुम सिर्फ परिवार की ही राजनीति करना चाहते हो, सिर्फ इनको गुमराह करके तुम अभी तक मुस्लिम समाज का तुम वोट लेते रहे हो और उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम तुमने किया, ना उनके हित, सिर्फ कुछ चंद नेताओं को खुश करने का काम किया, जिसके कारण अब ये समाज इनसे हट गया है। और ये इसमें 30% समाज तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं किसी की भेदभावपूर्ण नहीं रही हैं, वो सबको सबका साथ, सबके विश्वास के आधार पर सबको लाभ दे रही हैं। इस कारण अब इनको ये छोटी छोटी पार्टियों में तुमने आज तक का दलित समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, राम गोविंद चौधरी तुमसे पुराने नेता, उनको बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष। और भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये पार्टी बनाई थी, उनके परिवार के व्यक्ति, कोई व्यक्ति आज नहीं राष्ट्रीय पार्टी, जबकि परिवार पूरा है उनका। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो, ये जो अखिलेश यादव कामयाब हो जाएंगे छोटी छोटी जाति वाली पार्टियों से जो मुलाकात कर रहे हैं? जी ऐसा है सर कि जब समाजवादी पार्टी से विरासत में मिली हुई सत्ता, जब इनके पिताजी ने इनको मुख्यमंत्री बनाने की जिद किया और माननीय शिवपाल यादव वगैरह को नज़रअंदाज करते हुए इनको एक बार मौका दिया गया, लेकिन अब आप समझिए कि जिस गंभीरता से इतने बड़े प्रदेश को लेना चाहिए उस गंभीरता से इन्होंने लिया नहीं। और दूसरी चीज़ है कि जातिवाद पे आधारित राजनीति चल ही रही है, हर पार्टी अपनी तरफ छोटे बड़े सारी जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर ये मायावती जी की पार्टी में या चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी में कोई घात लगाने की कोशिश करें तो वो लोग अपनी चालाकी में हैं, दिल से साथ नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो जातियों की और बिरादरियों की पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं उनके सुप्रीमो से, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये तो अब 2024 में देखा ही क्या बेनिफिट हुआ समाजवादी पार्टी को, और अभी 2027 आएगा फिर पता चल जाएगा। ऐसी कौन सी पार्टी है, तमाम लोग समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बताते हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग। इसके अलावा ऐसी कौन सी पार्टी है, भाजपा में राजनाथ सिंह साहब के बेटे विधायक है नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मरहूम हो गए, उनके बेटे विधायक, वो परिवारवाद नहीं है। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की यही एक काम है कि जहाँ पर कुछ न चले तो समाजवादी पार्टी को परिवारवाद की पार्टी। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे। जितना प्रदेश का विकास कर दिया योगी आदित्यनाथ जी, 40 साल पूरे जीवन मुख्यमंत्री रहेंगे तो इतना प्रदेश का विकास नहीं कर पाएंगे। उनकी एक योजना के बराबर भी तो एक काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। शिक्षा, किसान, नौजवान, रोजगार की इनके पास कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी की उसके बराबर भी नहीं पहुंचेंगे। एक योजना बता दे, आज प्रदेश के अंदर जो अस्पतालों का हाल है इस पे बात नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है।
तो क्या कहना है, इनकी बात में दम है? शमशी साहब आप भी आइए ज़रा करीब, ये बताइए। क्या बताएं, सवाल तो करेंगे आप। इन्होंने अखिलेश यादव छोटी छोटी बिरादरी जातियों की पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के बहुत से लोगों का कहना है कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं अखिलेश यादव को, जितनी मेहनत कर रहे हैं 2027 में फिर योगी आएंगे। अखिलेश यादव मिल रहे हैं, अच्छी बात है, जनता से मिलना चाहिए, सारे नेताओं को मिलना चाहिए। अखिलेश यादव मिले हैं तो अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है तो अब जनता तय करेगी ना कि अखिलेश यादव अच्छे थे कि योगी जी अच्छे हैं। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव में चुनाव होगा, जो अब की बार धरातल पे चुनाव होने जा रहा है 2027 में। जनता जो है उसका जो है जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी आई थी किस लिए? कही थी कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से बेरोजगारी समाप्त करेंगे। कहाँ हुआ? अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। गुंडागर्दी पे कुछ लगाम लगाए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं स्वागत करता हूं। जो सच्चाई है उसमें मैं स्वागत करूंगा, लेकिन विकास के नाम पर, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। और जहां तक अखिलेश यादव जी का बात है और योगी आदित्यनाथ जी का, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक संत महंत मुख्यमंत्री हैं और एक जो है पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, तो वो जनता के परेशानियों को देखते हैं। जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों के परेशानी को देख लेगा वो पूरे समाज के देख लेगा। और संत तब बनता है, संत कहाँ थे? संत अगर अच्छे जगह थे तो उन्हें ये साम दाम दंड भेद की नीति में आना नहीं चाहिए था। वो संत थे, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। इनका जीरो टॉलरेंस ले लीजिए, रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? रोज अपराध घट रहे हैं, रोज जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, रोज जो है तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो जनता अब हंसने लगी। मैं बताना चाहता हूं, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? आपको 2027 में जनता आपको अवश्य जवाब देगी। चूंकि आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। आप कहते हैं ना कि ये रामराज की सरकार है, ये रामराज की सरकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के रामराज की सरकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज की सरकार नहीं है, नहीं तो जनता आपको पूजती। अगर आप जनता के अपेक्षाओं पे खरे उतरे होते तो जनता आपको पूजती। क्या कहना है, बहुत जोश में थे? देखिए क्या सुन लिए बात, अगर सुन लेते तो शायद दोबारा कहीं पे ये बात ना कह पाए। जो हताशा निराशा जिस तरीके से इनके आवेश में जिस तरीके से इन्होंने भाषणबाजी की है, इससे जनता इनको वोट देने वाले नहीं है। जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सप्ताह कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर चलाती है जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के बीच में एक रिश्ता बन जाता है। चौपाल लगती है, विश्राम होता है, भोजन होता है, चर्चा होती है। और यही तब होता है जब चुनाव में प्रत्याशी उन्हीं के बीच में से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाकर भेजती है, तो जनता जो है कहीं ना कहीं उनको जो है सम्मान देती है, उनको मतदान के रूप में आशीर्वाद देती है और वो प्रत्याशी विजय होता है। तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, तीसरी बार जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी जी की सरकार बनेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुशासन, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहा है, शिक्षा की तरफ, चिकित्सा की तरफ बढ़ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो है उसका विरोध जो है समाजवादी पार्टी इस वजह से कर रही है कि 10 साल वो सत्ता से दूर रही है और अब वो चाहती है किसी भी भरोसे जो है हम वापस कर लें अपनी सत्ता। तो अब वो चाहती है मुसलमानों के ऊपर कार्ड खेल लें, जातिवाद के ऊपर कार्ड खेल लें, लेकिन अब उसका कार्ड किसी भी तरीके से चलने वाला नहीं, क्योंकि अब जो है जनता जागरूक हो चुकी है। अल्पसंख्यक समाज जो इनका सबसे बड़ा मतदाता हुआ करता था, उसने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इनको किनारे लगा लिया। क्योंकि इनके पिताजी जब तक जिंदा थे मुलायम सिंह यादव जी, तब तक कहीं ना कहीं टोपी लगा के मुसलमानों को प्रभावित आकर्षित कर लेते थे और उनका वोट पा जाते थे, मुल्ला मुलायम सिंह कहलाने लगे। लेकिन अखिलेश यादव के अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टोपी लगाकर अपने को मुल्ला अखिलेश यादव कहलाए। तो यही सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज का विरोध के रूप में समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। और सत्ता से बेदखल होने का मतलब यही कि अब लगातार बाहर होते चले जा रहे हैं वो, और 27 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शमशी आज़ाद का कहना है। भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनेगी। भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है। जो पार्टी लोगों के दिलों में उतर जाए वही कुछ विश्वसनीय होती है। आज के ज़माने में गिव एंड टेक। समर्थन करते हो शमशी आज़ाद का? 100% करता हूँ। आपने जो कहा एकदम अक्षरशः सत्य है और कोई बनने वाला नहीं। ये इनका कहना है कि, और इनका भी कहना है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव का ख्वाब टूट जाएगा।
अब ये कहते हैं कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, और यही जब 2027 में सरकार चली जाएगी फिर इनसे पूछना कि क्या कह रहे थे, क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी के बराबर भारतीय जनता पार्टी भी मान लिया 8 साल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हुकूमत में हो गया है, ये 8 साल और रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के बराबरी नहीं कर पाएंगे। इनके पास दूसरी कोई चीज़ है नहीं, इनसे मना पूछो 4-6 अल्फाजों पर इनसे रोक कह दो मत बोलना, अगर ये 3 मिनट आपके माइक पे बोल लेंगे। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, ये 6 अल्फाज हटा के इनसे पूछवाइए। ये साहब 6 अल्फाज हटा के कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखिए कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हर जगह समाजवादी, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके हमने तो नाम नहीं लिया, ना मैं नाम लूँ क्योंकि इन्होंने कहा है कि नाम ले लेना। हम बात करेंगे अपराध पर, हम बात करेंगे शिक्षा पर, हम बात करेंगे स्वास्थ्य पर, हम बात करेंगे रोजगार पर, हम बात करेंगे महिलाओं के सम्मान पर, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल पर, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बने उस पर हम बात करेंगे, उस पर जो सड़कों का एक जाल हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा जाल बनाया सड़कों का कि गाँव को कनेक्ट कर दिया हाईवे से और हाईवे को कनेक्ट कर दिया एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट कहीं ना कहीं जो है हमारे देश विदेश में यात्रा करने का साधन है, जिसकी वजह से आज रोजगार जो उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी इस वजह से आ रहे हैं कि उनका उत्तर प्रदेश में उनको ये माहौल समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा धन सुरक्षित है और यहाँ पर अगर हम व्यापार करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी की बात अगर करते तो जहाँ टिकट देने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है, टिकट देने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई कि सबसे बड़ा माफिया जो होगा उसको या उसके परिवार के लोगों को टिकट दिया जाएगा, या बहुत सारा धन लेकर कोई आएगा कुबेर का लड़का उसको जो है टिकट दिया जाएगा, या कुछ नहीं। अगर दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो समाजवादी परिवार का कहीं ना कहीं से अगर आपके अंदर रिश्ता है, खून है, उनके परिवार के, आप उनकी जाति के, तब आपको टिकट दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें समाजवादी पार्टी अपने अंदर लेके चल रही, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को आज समाप्तवादी और अहंकारवादी पार्टी कहा जा रहा है। और इससे दोनों चीज़ों से अगर बच जाते हैं तो समाजवादी का एक और नाम आजकल हो गया है अखिलेशवादी पार्टी। तो ये तीनों पार्टी का जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने बहिष्कार कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से याद कराना चाहता हूँ अपने अखिल भाई को कि मैंने जो शब्द इन्होंने मना किए थे मैंने कोई शब्द नहीं ले गया। अगर 2 दिन तक हमको बोलना पड़ेगा तो मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँ, क्योंकि हम लोग जो हैं देश के जो है प्रेमी हैं, हम देशभक्त हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में विकास, हम चाहते हैं प्रदेश में अमन चैन हो, और जनता हमको आशीर्वाद दे रही, क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम धरातल पर रहकर काम करने वाले लोग हैं, और इसीलिए हमको जनता का समर्थन मिलता है। और मैं फिर कहूँगा कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। ये तो हुकूमत इनके हाथ में है, समझ में बहुत जिम्मेदार आदमी है, लेकिन कितने मुसलमानों को एमपी का एमएलए का टिकट दिया है जरा पूछिएगा इनसे। मुसलमानों को एक तरफ जहाँ ये कहते हैं पसमानदा मुस्लिम समाज कह रहे हैं मुस्लिम समाज को कोई टिकट नहीं देती आपकी पार्टी। हाँ, बहुत सही इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती। हम नहीं चाहते हैं कि हम 1 मंत्री, 2 मंत्री और 3 मंत्री बनाकर अपने समाज का अपेक्षा करें, अपने समाज को जो है उनको जो है गिरफ्तारियां करवाएं, अपने समाज के लोगों का घर जलवाएं, अपने समाज के लोगों का रोजगार छीनें, अपने समाज के लोगों को जेलों में डालें। जिस तरीके से 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि दंगे हुए, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? मुसलमान समाज का हुआ। चाहे भदोही की कालीन का कारोबार समाप्त हो जाए, चाहे रामपुर की चूड़ी का समाप्त हो जाए, चाहे फिरोजाबाद में चूड़ी का कारोबार है, चाहे मुरादाबाद में पीतल का कारोबार हो, जो कोई कारोबार था, अलीगढ़ का ताला था, जो कुछ था वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। लेकिन उसके बाद हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर जो है हुनर हाट एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें जो ओडीओपी के माध्यम से जो है हर जिले की जो है छोटे से छोटे कारोबार को उन्होंने एक पटल पर ला कर रखा, जो आज विश्व में कहीं ना कहीं रोजगार स्थापित कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद समाजवादी पार्टी के लोग पढ़कर नहीं आते हैं, उनको चाहिए कि पहले अध्ययन करें, उसके बाद टीवी पर अपना अध्ययन करिए फिर बोलिए। जितनी चीज़ें इन्होंने गिनाई है कि मुसलमानों को ये किए नहीं कर रहे हैं कि दंगा फसाद बवाल से निपटारे के लिए, इन्होंने जितनी चीज़ें गिनाई हैं, चाहे भदोही कालीन हो, चाहे रामपुर का मामला हो, या अलीगढ़ के ताले हो, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, जितने मुस्लिम के कारोबार थे सबको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बंद कराने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से, जिसका ये महत्वपूर्ण मानते हैं, गाय को अपनी माता मानते हैं, उन कंपनियों से ये
3-3, 400 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं और उसी चंदे पे आकर के बीप की कंपनियां कौन चलवाता है? इन्हीं के जैसे लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जाता है। ये मुसलमान के एक हक में क्या बात करेंगे? मुसलमान कितने, इन्होंने कहा था, इनकी सरकार के हुक्मरान ने यह बात कही थी कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। शमशेर साहब से पूछना चाहता हूँ, कितने मुसलमानों के हाथ में कुरान और कंप्यूटर पकड़ा दिया? कितने लोगों को शिक्षा से जोड़ दिया? बताइए। कितने लोगों को जोड़ा भाई? आपसे सवाल हो रहा है। देखिए, इनके पास कोई डाटा नहीं है। अभी इन्होंने हमको चैलेंज किया था कि आप 6 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अब रिकॉर्डिंग चलेगी, ऑडियो चलेगा, वीडियो चलेगा। आप देख ले, मैंने 6 शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं फिर से कहूँगा, आज कम से कम उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है योगी जी की 2017 के बाद से आज अगर आप देखेंगे तो मदरसे में पढ़ने वाले लोग कहीं ना कहीं आज IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले लोग कहीं ना कहीं आज वकालत कर रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले लोग कहीं ना कहीं आज कारोबार कर रहे हैं। जो पहले मदरसे थे, पता चला कि 2000 बच्चों का वहाँ से मदरसे से जो आज जो 2000 बच्चे वहाँ से आज डिग्री लेके निकले आलिम फाजिल कामिल की, और उसके बाद उनके पास दावेदारी क्या है कि अरे भाई एक मदरसा है उसी पर सारे की दावेदारी है, एक मस्जिद है उसी में सारे को अजान देना है। तो उसके बाद होता यह था कि 1800 आदमी जो बेरोजगार होते थे उनके हाथ में पत्थर दे देती थी समाजवादी पार्टी सरकार, उनके हाथ में कहीं ना कहीं अवैध असलाह दे देती थी समाजवादी पार्टी सरकार, और फिर वही अपराधी हो जाते थे, फिर वही पत्थर चलाते थे, फिर वही गुंडे माफिया कहलाते थे। यहीं हमसे सटा हुआ जो पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा जिला आजमगढ़, किसकी सरकार में उसको जो है तो पासपोर्ट नहीं बनता था? वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि आजमगढ़ के लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता तो उनको कोई किराए का मकान नहीं देता था, उनको कोई रोजगार नहीं देता था। लेकिन आज कम से कम उनके ऊपर ये धब्बा हटाया तो हमको धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हमारी कौम के कुछ लोग जो है वोट की राजनीति की वजह से सिर्फ और सिर्फ पूरे समाज को बदनाम करते हैं और हमको जो है कहीं ना कहीं शक की निगाहों से देखा जाता है। बहुत अच्छा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कम से कम समझदार मुसलमान उनसे जुट रहा है, जिसको आज विश्व पटल पर कम से कम उसकी इज्जत की जा रही है। तो हमको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाला भविष्य जो है राजनीति ना देखें, हम कम से कम आने वाले बच्चे जो है उनका फ्यूचर देखें। हम इसी बात पर अपनी बात खत्म करें। आखिरी में आपके साथ, क्या इन जवाबों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, कतई नहीं। अभी मस्जिद और मदरसों की बात करें, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी हुकूमत बनी है, जब से सिर्फ मस्जिद और मदरसों की जांच के अलावा तमाम मदरसों पे इन्होंने बुलडोज करवाया, मस्जिदों को तमाम बुलडोज करवाया। ये मुसलमानों के हक में क्या बात करते हैं? ये तो सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी की मलाई चाट रहे हैं। तो अब मजबूरी इनकी है, अगर उनकी हिमायत में नहीं बोलेंगे तो कल नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। बात तो ये भी है ना। तो मुसलमानों को जो भी जिसको सियासत करनी है मुसलमानों के नाम पर करें, मुसलमानों गाली दो, नेता बन जाओगे, ये इनकी सोच रहती है। चलिए, अब बहुत अहम सवालात के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। आपकी आवाज़, मुद्दा ये था कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों से मुलाकात कर रहे थे, 2027 की रणनीति तय कर रहे थे। इसी इशू पे बात हो रही थी, मगर बीजेपी की तरफ से बात रखने वाले, सपा की तरफ से बात रखने वाले अपनी अपनी पार्टियों को ऊंचा दिखा रहे हैं और 2027 में अपनी ही सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। ये तो आने वाला कल बताएगा कि अखिलेश यादव की रणनीति और राजनीतिक पटकथा कितना कामयाब हो पाती है और कितना नहीं। आपकी आवाज़ में आज सिर्फ इतना। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।